नाजरीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां लोग सदियों से जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते आए हैं। कहीं बड़े बड़े मवेशी फार्म हैं, कहीं ऊंटों के रीवड़, कहीं मुर्गियों के शेड और कहीं बकरियों के वसी बाड़े। लेकिन जरा तसव्वुर करें कि एक दिन पाकिस्तान में एक ऐसी सनत शुरू हो जाए जहां लाखों की तादाद में देवहेकल अजदे पाले जा रहे हों। ऐसे खौफनाक सांप जिनकी लंबाई एक बस जितनी हो सकती है, जिनका वजन एक मोटरसाइकिल के बराबर पहुंच सकता है और जो चंद मिनटों में एक मुकम्मल जानवर निगलने की ताकत रखते हों। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के कई ममालिक आज इन्हीं सांपों से अरबों रुपए कमा रहे हैं। वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और चीन जैसे ममालिक में देवहेकल अजडों की परवरिश एक मुकम्मल सनत बन चुकी है। वहां इन सांपों की खाल, गोश्त, चर्बी और यहां तक कि जहर तक फरोख्त किया जाता है। यही वजह है कि अब कुछ लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि अगर पाकिस्तान भी इस शोबे में दाखिल हो जाए तो क्या ये वाकई मुल्क की तकदीर बदल सकता है? क्या ये पाकिस्तान के लिए एक नई मुआशी ताकत बन सकती है, या फिर ये ऐसा खतरनाक तजुर्बा साबित होगा जो बाद में पूरे मुल्क के लिए मुसीबत बन जाएगा? क्योंकि दुनिया ने देखा है कि यही अजदे जब अमेरिका के जंगलात में फैल गए तो उन्होंने पूरे कुदरती निजाम को हिलाकर रख दिया था। आज की इस वीडियो में हम इसी हैरानकुन मौजू के हर पहलू को तफसील से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर देविकल अजदे होते क्या हैं। दुनिया में सांपों की हजारों अकसाम मौजूद हैं, लेकिन अजदा दुनिया के ताकतवर तरीन सांपों में शुमार होता है। यह जहरीला नहीं होता, लेकिन इसकी ताकत इतनी खतरनाक होती है कि यह अपने शिकार को जकड़कर उसकी हड्डियां तक तोड़ देता है। खास तौर पर बर्मी अजदा और जालीदार अजदा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में शामिल हैं। कुछ अजदे 20 से 25 फुट तक लंबे हो सकते हैं। उनका जिस्म इतना ताकतवर होता है कि वो हिरन, बकरी, जंगली सूर, हत्ता के बाज औकात मगरमच्छ तक को मार देते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग इन सांपों से खौफ खाते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यही खौफनाक जानवर आज कई ममालिक के लिए सोने की कान बन चुके हैं। नाजरीन, वियतनाम में आज बड़े बड़े अजदा फार्म मौजूद हैं जहां हजारों सांप पाले जाते हैं। इन फार्मों में इन सांपों को खास कमरों में रखा जाता है जहां दर्जा हरारत हमेशा गर्म रखा जाता है। उनके खाने के लिए अलग जानवर पाले जाते हैं। कुछ फार्मों में तो सांपों की अफजाइश इतनी तेजी से होती है कि हर साल लाखों बच्चे पैदा होते हैं। इन सांपों की सबसे कीमती चीज उनकी खाल होती है। दुनिया की मशहूर फैशन कंपनियां इन्हीं खालों से महंगे बैग्स, जूते और जैकेटें तैयार करती हैं। बाज मशहूर कंपनियां एक आला मेयार की खाल के हजारों डॉलर अदा करती हैं। यानी एक सांप कई महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा खजाना बन जाता है जिससे लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पहले ही चमड़े की सनत मौजूद है, अगर अजदों की खाल शामिल हो जाए तो बरामदात कितनी बढ़ सकती हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में सियालकोट, कराची और लाहौर जैसे शहरों में पहले ही चमड़े की सनत बहुत बड़ी सतह पर काम कर रही है। यहाँ चमड़े की जैकेटें, बैग्स, बेल्ट्स और जूते दुनिया भर में भेजे जाते हैं। लेकिन आम जानवरों के चमड़े की कीमत महदूद होती है, जबकि नायाब चमड़ा कई गुना ज्यादा महंगा फरोख्त होता है। यही वजह है कि कुछ कारोबारी माहिरीन समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में कानूनी और महफूज तरीके से अजदों की परवरिश शुरू हो जाए तो ये अरबों रुपए की सनत बन सकती है। खास तौर पर जनूबी पंजाब और सिंध के गर्म इलाके इन सांपों की अफजाइश के लिए मौजू समझे जाते हैं। वहां मौसम ज्यादातर गर्म रहता है, जिसकी वजह से फार्मों के अखराजात भी कम हो सकते हैं। अगर जदीद तरीकों और सख्त निगरानी के साथ ये मंसूबा शुरू हो तो पाकिस्तान नई आलमी मंडियों तक पहुंच सकता है। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा भी मौजूद है, क्योंकि सांप पालना गाय या बकरी पालने जैसा आसान काम नहीं। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। दुनिया में कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं जहां देवेकल अजदे इंसानों पर हमला कर चुके हैं। इंडोनेशिया में एक किसान खेत से लापता हो गया था। कई घंटे तलाश करने के बाद लोगों ने एक देवेकल अजदा देखा जिसका पेट गैर मामूली तौर पर फुला हुआ था। जब उसे काटा गया तो अंदर से उसी किसान की लाश निकली। इसी तरह फिलिपाइन और थाईलैंड में भी कई बार अजदे घरों में दाखिल होकर बच्चों और पालतू जानवरों पर हमला कर चुके हैं। यही वजह है कि ऐसे जानवरों की परवरिश इंतहाई खतरनाक समझी जाती है। नाजरीन, लेकिन दुनिया का सबसे खौफनाक वाकया अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में पेश आया। कई साल पहले कुछ लोगों ने शौकिया तौर पर बर्मी अजदे पाले थे। बाद में जब वो सांप बहुत बड़े हो गए तो लोगों ने उन्हें जंगलात में छोड़ दिया। शुरू में किसी ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन चंद सालों में उन सांपों की तादाद हजारों तक पहुंच गई। उन्होंने हिरन, खरगोश, लोमड़ियों और दूसरे जानवरों को तेजी से खत्म करना शुरू कर दिया। साइंसदान हैरान रह गए क्योंकि पूरा कुदरती निजाम बदल रहा था। आज भी अमेरिकी हुकूमत उन सांपों को काबू करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रही है। यही वजह है कि अगर पाकिस्तान में कभी ऐसी सनत शुरू हुई
तो हुकूमत को इंतहाई सख्त कवानीन बनाना पड़ेंगे। हर फार्म की निगरानी, हिफाजत और सांपों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा, क्योंकि अगर एक भी खतरनाक नस्ल जंगलात में फैल गई तो फिर इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन हो सकता है। नाजरीन, अब सवाल यह है कि आखिर इतने खतरात के बावजूद लोग अजदों की परवरिश क्यों करते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह पैसा है। एक बड़ा अजदा कई मुख्तलिफ तरीकों से फायदा देता है। इसकी खाल अलग फरोख्त होती है, इसका गोश्त अलग, इसकी चर्बी अलग, और बाज़ जगहों पर इसका जहर भी इस्तेमाल किया जाता है। एशिया के कुछ ममालिक में सांप के गोश्त को ताकत बढ़ाने वाली ग़िज़ा समझा जाता है। बाज़ लोग सांप के खून तक को दवा समझकर पीते हैं। इसके अलावा साइंसदान सांपों के जहर पर तहकीक कर रहे हैं ताकि नई दवाएं बनाई जा सकें। बाज़ तहकीकात के मुताबिक सांपों के जहर से खून के दबाव और दिल की बीमारियों की अद्वियात तैयार की जा सकती हैं। अगर पाकिस्तान मुस्तकबिल में इस मैदान में तहकीक करे तो दवाओं की सनत को भी फायदा पहुंच सकता है। नाजरीन, पाकिस्तान के नौजवान आज बेरोजगारी का शिकार हैं। देहात में हजारों लोग रोजगार के लिए शहरों का रुख करते हैं। अगर मुस्तकबिल में कोई नई नायाब जानवरों की सनत शुरू होती है तो इससे हजारों नौकरियां पैदा हो सकती हैं। फार्मों में काम करने वाले लोग, जानवरों के डॉक्टर, चमड़े के कारीगर, बरामदी कंपनियां और नकलो हमल का शोबा सब इससे फायदा उठा सकते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इसे मुस्तकबिल का एक बड़ा कारोबार समझते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मजहबी और समाजी मसाइल भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में सांप को हमेशा खौफनाक और मनहूस मखलूक समझा जाता है। लोग शायद अपने घरों के करीब ऐसे फॉर्म कबूल ना करें। यही वजह है कि अगर कभी ऐसा मंसूबा शुरू हुआ तो हुकूमत को अवामी एतमाद हासिल करना होगा। नाजरीन, जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, पाकिस्तान के किसी सहरा में एक बहुत बड़ा जदीद अजदा फॉर्म मौजूद है। वहां सख्त हिफाजती निजाम लगा हुआ है। हर सांप का अलग रिकॉर्ड है। माहिरीन उन पर तहकीक कर रहे हैं। चमड़े के कारखाने उनकी खाल से महंगी मसनूआत तैयार कर रहे हैं। दुनिया भर से खरीदार पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो शायद पाकिस्तान एक नई माशी दुनिया का हिस्सा बन जाए। लेकिन साथ ही एक और मंजर भी जहन में रखें। अगर एक दिन यही सांप किसी हादसे के बाद जंगलात में फैल गए तो? अगर वो मकामी जानवरों को खत्म करने लगे तो? अगर देहात में लोगों के लिए खतरा बन गए तो? यही वो सवालात हैं जिनकी वजह से दुनिया के कई ममालिक ऐसे मंसूबों से डरते हैं। नाजरीन, दुनिया तेजी से बदल रही है। आज वो चीजें भी कारोबार बन चुकी हैं जिनके बारे में पहले लोग सोच भी नहीं सकते थे। कहीं लोग मगरमच्छ पाल रहे हैं, कहीं जहरीली मकौड़ियां और कहीं देवी अकल अजदे। इंसान अब हर चीज से पैसा कमाना चाहता है, लेकिन कुदरत हमेशा एक कीमत जरूर लेती है। अगर इंसान लालच में आकर एहतियात भूल जाए तो फिर यही चीजें तबाही का सबब बन जाती हैं। फ्लोरिडा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इसीलिए पाकिस्तान के लिए भी सबसे अहम चीज सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जिम्मेदारी होगी। नाजरीन, अब यह फैसला आने वाला वक्त करेगा कि पाकिस्तान कभी वाकई देवी अकल अजदों की सनत की तरफ जाता है या नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया की सबसे हैरान कुन सनतों में से एक होगी। एक तरफ अरबों रुपए की उम्मीद, हजारों नौकरियां, नई आलमी मंडियां और जदीद तहकीक, जबकि दूसरी तरफ खौफनाक खतरात, माहौलियाती तबाही और इंसानी जानों का खतरा। यही वजह है कि ये मौजू जितना दिलचस्प है उतना ही खतरनाक भी है। अब आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को देवाएकल अजदों की परवरिश शुरू करनी चाहिए या फिर ऐसे खतरनाक जानवरों से दूर रहना ही बेहतर है?